घर पे क्लॉक टावर पे जहां पर किसी वक्त पाकिस्तान के झंडे खुलेआम फहराए जा रहे थे, आज वहां पर तिरंगा शान से वहां पर फहराया जा रहा है। तो ये एक चेंज दिखा रहा है जो ग्राउंड पे है और इस चेंज को कश्मीरियों ने वेलकम किया हुआ है। जी हिना, बिल्कुल बिल्कुल तेजिन जी, और बहुत अच्छे तरीके से आपने बात यहाँ पे दर्शकों के सामने रखी है कि G20 से किस तरह से तस्वीर जो है वो आज से ही बदलने लगी है। तेजिन जी, चूंकि आपका भी इतना लंबा जर्नलिज्म का पूरा करियर रहा है और हम लोगों ने भी देखा है, ये वही जगह है जहां पर नौजवानों के हाथ में पत्थर हुआ करता था। आज उन्हीं नौजवानों के हाथ में या तो पेंट ब्रश है, या फिर वो कुछ लिखना चाहते हैं, या फिर वो एजुकेशन के लिए डिग्रियां लेना चाहते हैं। और ये जो G20 की बैठक है, ये बेहद अहम इन मायनों में भी है जो इन्वेस्टमेंट यहां पर आएगा। कम से कम ये अब डेलीगेट्स जो भी आए हैं, ये यहां पर एम्बेसडर के तौर पर आए हैं। जब ये अपने अपने मुल्कों में वापस जाएंगे तो यकीनन कश्मीर की ये तस्वीर वहां पर पेश कर सकेंगे। और सरकार किस तरह से मदद कर रही है, जो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं खास तौर पर बात करूं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करूं, स्टार्टअप्स की बात करूं, तो ट्रांसपेरेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। जितना ज्यादा यहां उन्हें पेपर वर्क कम होगा उतना इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। इन तमाम चीजों को लेकर भी इस बैठक को आप कितना अहम मानते हैं सर? देखिए हिना, जब लगभग 30-35 साल पहले जम्मू कश्मीर में हालात पाकिस्तान ने खराब किए थे, जब यहां पर गन कल्चर शुरू किया था, तो यहां पर एक साइलेंट मेजॉरिटी थी कश्मीरियों की जो ये चाहती थी कि पाकिस्तान इस तरह के हालात खराब ना करे जो आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें मुकबर डब करके उन्हें मार दिया जाता था। तो इसलिए एक कश्मीरी जो था, डर के पाकिस्तान से जो गन आती थी, पाकिस्तान से जो हथियार आता था, उसके साए के नीचे कश्मीरी एक डर के माहौल में रहता था। लेकिन अभी आप देख लीजिए, जब से 370 हटा है तो हालात बिल्कुल चेंज हो गए। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक टाइम ऐसा था कि ये वही कश्मीरी यूथ था जिनके हाथों में पत्थर होता था, जिनके हाथों में एक हथियार थमा दिया जाता था कि जाओ सुरक्षा बलों पे हमला करो। उन्हें कश्मीरियों को, उनके पास ना कोई ट्रेनिंग होती थी, ना उन्हें हथियार चलाना आता था। उन्हें पाकिस्तान एक एज अ कैनन फॉडर यूज करता था कि आप हथियार उठाओ, सुरक्षा बल के कैंप पे अटैक करो और मारे जाओ। पाकिस्तान का मंसूबा कामयाब होता था कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। लेकिन जब से 370 हटा है, कश्मीर के लोगों ने ये समझ लिया है कि उनकी भलाई जो है या उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी तरक्की का रास्ता सिर्फ भारत के साथ रहना है, भारत के जरिए ही है। भारत से अलग होके आप कोई वो ख्याली पुलाव देख लें तो वैसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, आपकी तरक्की सिर्फ भारत के साथ रहना है और भारत ही आपको आपकी जो मंजिल है वहां तक पहुंचाएगा। तो इसी सिलसिले में आप देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि एक टाइम उसी कश्मीरी यूथ के हाथ में पत्थर होता था, हथियार उठता था, लेकिन अभी आपने देखा हर घर तिरंगा कैंपेन में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा यूथ जो था वो लाखों की तादाद में बाहर आके तिरंगा अपने हाथों में फहरा रहा था। तो ये बिल्कुल साफ दर्शाता है। आज आप देख लीजिए श्रीनगर में, आप कई घरों में देख लीजिए जहां पर लोग पहले तिरंगे का नाम लेने से डरते थे, आज उनके घरों पे तिरंगा शान से लहरा रहा है। कश्मीरी यूथ जो है वो मेन स्ट्रीम ज्वाइन कर रहा है। कश्मीरी यूथ ये चाहता है कि वो पढ़े लिखे, उन्हें नौकरियां मिले, वो अपने घर के लिए 4 पैसा कमाए, अपनी तरक्की और देश की तरक्की में वो भागीदार हों। बात रही ये जो सिंगल विंडो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि वो पेपर वर्क की जो हैसल होती थी, एक टाइम पे ब्यूरोक्रेसी होती थी, आपको पहले एक टेबल पे जाना पड़ता था, वहां पर उनको जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि उनके पाम को ग्रीस करना पड़ता था, उसके बाद फिर आपको दूसरे टेबल पे जाना पड़ता था। लेकिन अब कई जगहों पर जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है, उन्होंने एक सिंगल विंडो पॉलिसी अडॉप्ट की है, चाहे वो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हो। हालांकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पहले कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, लेकिन अभी जैसे मूवी पॉलिसी है तो उसके लिए भी एक सिंगल विंडो सिस्टम लाया जा रहा है कि जो भी अगर कोई भारत का कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर कश्मीर में आके मूवी बनाना चाहता है तो उसे कोई ब्यूरोक्रेसी के हर्डल्स में ना फंसना पड़े, एक सिंगल विंडो में ही उनके सारे पेपर वर्क, सारा काम हो जाए। गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इंसेंटिव्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जो अगर आप आके मूवी
मूवी बनाना चाहते हैं तो कई तरह के इंसेंटिव्स हैं। आज एक स्टेट की पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी भी आई है, उस पे भी जो है विचार करने के बाद कई चीजें सामने आएंगी। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई हो। भारत के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, आज आप देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के हेड या उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी कश्मीर में आए हुए हैं। कई बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स वो भी कश्मीर में हैं। तो इस इवेंट को एक ग्रैंड सक्सेस, एक कश्मीर को शोकेस करने के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और एंड में फायदा किसका होगा? फायदा यहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों का होगा, प्रशासन का फायदा नहीं है। आप देख लीजिए, मनोज सिन्हा आज एलजी हैं, कल जब हो सकता है जब चेंज हो जाए, उनको अपना बेनिफिट नहीं है, गवर्नमेंट को यहां पर अपना बेनिफिट नहीं है। अपना बेनिफिट यहां पर एक कॉमन कश्मीरी के लिए है जिसने लॉन्ग टर्म पूरी जिंदगी यहीं रहना है। ब्यूरोक्रेट्स का एक टेन्योर होता है, वो अपनी जॉब पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। हर एक पॉलिटिशियन का भी एक टाइम होता है, उन्होंने सर्विस करनी है, फिर दूसरी की बारी आती है। लेकिन एक कॉमन कश्मीरी जो पैदाइश से लेकर मरते दम तक कश्मीर में रहने वाला है, जिसका पूरा सर्कल, उसकी पूरी फैमिली, उसकी पूरा सब कुछ कश्मीर से जुड़ा हुआ है, इस तरह के इवेंट, इस तरह के वो उस कश्मीरी को बेनिफिट दिलाने के लिए प्रशासन लगातार वैसे काम कर रहा है। जी बिल्कुल तेजन जी, और बहुत ही यहाँ पर एक खुशाइन तस्वीर, बहुत ही अच्छे दिनों की जो हकीकी मायनों में तस्वीर है वो आज से कम दुनिया देख रही है। तेजन जी, आपका बहुत बहुत यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, तमाम तर जो चीजें हमारे दर्शकों के सामने रखी और लगातार G20 बैठक से जुड़ी तमाम तर अपडेट, तमाम तर लाइव हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ न्यूज 18 JKLH पर। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मंच सज चुका है, आज घाटी के लिए बड़ा दिन है। आज यहां G20 की बैठक होने जा रही है, तमाम तैयारियां मुकम्मल, मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घाटी पूरी तरह तैयार। सिक्योरिटी से लेकर मेहमानों के खान पान तक का खूब ख्याल रखा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में हो रही G20 बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले हुए परिदृश्य को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को स्वयं देखने का अवसर देगी। श्रीनगर नगर निगम आयुक्त अतहर आमिर खान ने कहा कि G20 आयोजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले प्रतिनिधि दुनिया में हमारे राजदूत। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी श्रीनगर में G20 की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको दिखा